हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, है ना। डिवाइन मैसेजेज हैं तो बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले 24 घंटे के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए क्या कुछ रहने वाले हैं, बताइए। गाइड करें मुझे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी नेगेटिव पर्सन को, कोई भी व्यक्ति अगर नहीं कह पा रहा है तो कहिए, क्योंकि डर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। पता नहीं क्यों यहाँ से मुझे आ गया। मेरे कोई व्यूवर्स हैं जो अपने किसी फादर फिगर से बहुत डर रहे हैं, यू नो। तो अपने किसी फादर फिगर से डर रहे हैं, फादर फिगर जैसे व्यक्ति से डर रहे हैं, उसके पास कोई ब्लैक एनर्जी है उससे डर रहे हैं, तो जो उनकी और उनकी फैमिली को रौंद रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा आ रहा है कि आप ना बोलिए और आप हटिए वहाँ से, क्योंकि अगर गलत का साथ देंगे तो आप भी गलत ही होंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ना बोलिए, सामने से बोलिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत जो है ऊपर वाला लिखती है, उन्नति तरक्की और जाना ऊपर वाला लिखता है। आपको क्या लगता है कि मुझ पे अटैक नहीं होता होगा? मुझ पे भी बहुत अटैक होते हैं। मेरे चैनल अच्छे चलते चलते देखते हैं क्या हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे अपना ग्रोथ लेने के लिए नहीं आए हैं। पता है कितना भी ग्रोथ कमा लो, 10 करोड़ भी सब्सक्राइबर्स कमा लो, 10 लाख भी रोज़ के व्यूज कमाओ, तो एक दिन सब छोड़ के यहीं पे जाना है। किसी का भला हो जाए, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी के पास उतनी शक्ति आ जाए, उतनी भक्ति आ जाए, और अपने मकसद में, अपनी ज़िंदगी में उसके पैर आगे बढ़ पाएँ, ये मेरा असली पूंजी होगा। मरने के बाद जो है सोल मेरा ये कलेक्ट करके जाएगी, ठीक है, जो किसी को नज़र नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति अगर मुझे नुकसान पहुंचा रही है तो ये मैसेज उस तक भी है। ये पैसा, ये व्यूज, ये सब्सक्राइबर सब यहीं रह जाना है। जाना क्या है? जो मेरे व्यूवर्स तक जा रहे हैं, जो लोगों तक जा रहे हैं, जो उनका हार्ट हील हो रहा है, जो कहीं नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में निकल जा रहे हैं, वो कर्मा जो है ना वो लेके जाएंगे। ये जो जितने फकीर लोग होते हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, फकीर मतलब समझते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है लेकिन उनके पास वो होता है कि दुनिया उनके आगे सर झुकाती है, ठीक है। तो फकीरी में ये मज़ा है। हाँ, आप लोगों को भी मतलब बता दें, वो हेटर्स को बता दें कि जो किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा योनि, भरोसा रखिए परमात्मा पे। डर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जो लोग डर रहे हैं डरिए मत। डरने से होता है आप अपने आधी से ज़्यादा एनर्जी खो देंगे। तो ये चैलेंज है, एग्जाम्स है, दीजिए और ज़रूर निकलेंगे जो भी है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, मेक नेसेसरी सेक्रीफाइस। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अगर माया मोह ममता लगाव है तो छोड़िए, अच्छे और सच्चे का साथ दीजिए। जब आप अच्छे और सच्चे का साथ देंगे, परमात्मा आपके साथ रहेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी है। पहला ये मैसेज आया था, डाउनलोड आया था, ये मैंने दे दी। डाउनलोड के साथ ये मैसेजेस था, दे दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू। तो चलिए और बताइए कि क्या कुछ है, क्या कुछ आने वाला है मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं। और कीप योर कमिटमेंट, कि अगर कोई कमिटमेंट किए हैं अपने पार्टनर से, पर्सन से, तो उसको प्लीज़ निभाइए, है ना, निभाइए और सच्चाई और अच्छाई का साथ दीजिए। आपको चैनलाइज होने लगेगा मैसेज की करना क्या है, ठीक है, कैसे कमिटमेंट निभाना है, क्या करना है। परमात्मा के आगे सरेंडर कीजिए। सरेंडर करेंगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके परेशानी को मैं कैच कर सकती हूँ, आपकी एनर्जी को कैच कर सकती हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, ओके। सो नो प्रॉब्लम। एकदम मत सोचिए, फोकस कीजिए अपने उसी तरह से जैसे अर्जुन ने फोकस की थी किस पे। और एक चीज़ आ गया, अर्जुन ने फोकस की थी मछली की आइस पे। अर्जुन जब सच्चाई के साथ देने के लिए गए तो क्या किए? भीष्म पितामह को छल नहीं किए। देखिए यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। भीष्म पितामह जो उनका बहुत प्यारा वो थे, पता है ना, उनके छाती पे तीर चलाना पड़ा। क्यों? उनके पूरे बदन पे तीर से छल नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो गलत का साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे रिश्ते चाहे कैसे भी हों, आपको एग्जाम से लिया जा रहा है कि आप अच्छे क्यों चूज करते हैं या बुरे को चूज करते हैं। कल की रीडिंग में भी थी कि अच्छे वाइट एनर्जी को, एंजल एनर्जी को चूज कीजिए, डेविल का साथ मत दीजिए, डेविल एनर्जी को चूज मत कीजिए, वरना अगला जन्म आपका और खराब। इस जन्म में ऐसे बाप मिले हैं, ऐसे रिलेशन मिले हैं, अगले जन्म में पता नहीं कैसा होगा, ठीक है।
और ये देखिए मतलब इमेजिन करिए कि आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आ चुका है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू यूनिवर्स। अब देखते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। ये जो मैसेज था ये सबके लिए नहीं था, और अपने आप से प्यार करें, ये मैसेज सबके लिए है, ठीक है। सबसे पहले जो है फोकस करें अपने आप पे। आप रहेंगे तो ही किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। क्या बात है, आज ऐसे क्यों निकल के आ रहे हैं भाई? उसी से रिलेटेड सारे मैसेज आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, पता नहीं। चलो अब हम इसको करते हैं ऐसे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। ये जो मैसेजेस था, जो मैसेज अभी दिए, कुछ चुनिंदे लोगों के लिए रहे होंगे, सबके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे, इसीलिए सफल करते करते आ गया था। अभी देखते हैं बाकी लोगों पे क्या क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस है। बताइए डिवाइन, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मुझे गाइड करे, प्लीज़ मुझे गाइड करे, प्लीज़ मुझे गाइड करे। कहीं भी है तो डरना नहीं है, ऐसा लग रहा है डर निकाल दीजिए, है ना, डरना नहीं है। तो और बताइए, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। ओह, ऐसे मैसेज आ गया, तो क्या ये भी आया है? चलो आया है तो ले लेंगे। नहीं, ये नहीं आया है, ऐसे लगता है ये मैसेजेज नहीं है। डरिए नहीं, अपने अंदर आपके बहुत शाइन है, आप चमकने वाले हैं, आप स्टार हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसे फादर फिगर से मिलाया गया है, ऐसे टॉक्सिक पर्सन से मिलाया गया है। आप एग्जाम्स ले रहे हैं, एग्जाम्स लिया जा रहा है, तो अच्छे और सच्चे का साथ दीजिए। ऐसे लोगों के लिए ना एकदम से कोई एंट्री मत रखिए, है ना। डू व्हाट यू लव, और वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। डरिए मत, डर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये देखिए, सबके लिए मैसेजेस आ गए हैं। और इन मैच्योरिटी में अगर कभी कोई काम किए थे तो अब मैच्योर हो जाइए, ठीक है। अब मैच्योर होने का आ गया है। अब ज़्यादा चीज़ों को ना वैसे थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पैसा ज़्यादा किसी पैसे 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 क्यों करते हैं? एक रॉन्ग डिसीजन इंसान का बहुत सारा पैसा लेके चला जाता है, जिसको कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर बच्चे गलत निकल जाए, पार्टनर गलत निकल जाए, या कुछ ऐसा, क्या करेंगे पैसे का जब मेंटल पीस नहीं रहेगा? तो फैमिली, अब फादर फिगर बताइए, अगर ऐसे फादर फिगर हो जाए, राक्षस जैसे, डेविल जैसा पर्सन, तो बंदा कहाँ ही जाए, कहाँ ही जाए बताइए। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या ही कहने हैं, बताइए। देखिए, फादर फिगर बोली, फादर फिगर आ गए, देख रहे। ये जो ट्रेंड है, ये तो मेरे को लगता है 10 दिन से 15 दिन से ट्रेंड कर रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति कहाँ फंसा पड़ा है भाई? आप लोग देखिए, हो सकते हैं तभी आप लोग आए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तभी आप लोग डिवाइन मैसेज देखते हैं। तो या आप परेशान हैं, या आपके पर्सन परेशान है, एनर्जी जो है वो कर रहा है। तो भी देखते हैं, डू व्हाट यू लव, प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज क्लेरिफाई। अरे वाह, एंड वन 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 और आया है, वाह वाह वाह, शाइनी योर लाइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में दोनों आ गया है। देखिए, ये आ गया इसके लिए, ये आ गया इसके लिए, फिर भी एक कार्ड जरूर लेंगे, है ना। एक एम्परर फिगर आ गया ना, फादर फिगर जैसा एम्परर फिगर देखिए आ गया। मैंने बोली ना कि मेरे को मैसेजेस आ गया कि ये कार्ड इसके लिए और ये कार्ड इसके लिए है, ठीक है। आ गया मैसेजेस जो आ जाते हैं। तो आप जिस भी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं और आपको डर लगता है किसी एम्परर जैसा व्यक्ति से, या तो फादर है, या तो बॉस है, बॉसी फिगर है इनका, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी को हिला सकता है, शेक करवा सकता है, ठीक है। कोई ऐसा विलेन आपका लाइफ का कोई भी हो सकता है, ठीक है। 60+ है इस बंदे का उम्र जो है, ठीक है। और इस व्यक्ति के पास पावर है, किसी भी तरह का पावर है आपको हिलाने के लिए, शेक करने के लिए। आप परेशान मत होइए। आप अकेले में बहुत 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 आपको डर लगता है कि आपकी पावर छीन जाएगी, आपकी खुशी छीन जाएगी। ये व्यक्ति जो है कुछ भी करवा सकता है, ऐसा लगता है। तो आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। क्यों नहीं होइए? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ये यूनिवर्स हैंड देख रहे हैं, ये आपका जो पुण्य कर्मा है, ये आपको सपोर्ट सिस्टम में है। तो फिर डरते क्यों है? ये कहाँ फादर और कहाँ परमात्मा, बताइए। हाँ, पिता, प से पिता और प से परमात्मा। क्यों डरते हैं आप ऐसे वॉशी व्यक्ति से? मत डरिए। जो मैंने बोली ना, डाउनलोड आ रहा था, देखिए आ गया ना फादर फिगर, एकदम डायरेक्ट। तो इसीलिए बोल रहे हैं, तो मत डरिए। और अगर आपका अहंकार है
कहीं भी है तो उस अहंकार को आप छोड़ दीजिए। अगर आप फादर फिगर हैं और बच्चे को किसी को तंग कर रहे हैं तो आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, वो समय आ चुका है ना। जो जिस चीज़ से भी प्यार करते हैं, एनर्जी आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत। और जब आप इस पर काम करेंगे ना तो आपका जो विजडम है, नॉलेज है, और आपने जो भी दुख दर्द कष्ट से सहा है ना, वो इतना अच्छा, अगर घमंड था, अहंकार था, किसी भी तरह का चीज़ अगर आपके अंदर था तो वो ख़त्म हुआ है। और आप जो एक मास्कुलिन एनर्जी से एक फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, और डर भी निकल गया है आपका, डर भी निकल गया है। देखिए डर निकल गया है। आप छोटा बच्चा कैसे उड़ के जा रहा है, देख रहे हैं कैसे उड़ के जा रहा है, कैसे किस तरह से सूरज निकल रहा है और ये बच्चा निकल के जा रहा है। तो शाइन योर लाइट, तो ये ऐसे शाइन करना है आपको। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पैसा प्रॉपर्टी को पकड़ के, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, तो बस जीत का जश्न मनाइए। अब आप जीतने जा रहे हैं। अगला 24 घंटा आने वाले कुछ समय के लिए, अगर आपका नाम खराब हुआ था, आपका काम खराब हुआ था, आपको लोग घमंडी समझते थे, अहंकारी समझते थे, आपको लोग जिद्दी, अकड़ू, अष्टबन समझते थे, किसी भी तंत्र मंत्र से फादर फिगर ने भेजा था, बॉसी व्यक्ति भेजा था, कोई प्रॉपर्टी का हो, ताऊ या कोई मतलब ऐसा जेंट्स, जैसे चाचा, मतलब फादर रहता है ना, अंकल जैसे टाइप का व्यक्ति, घर में ज्वाइंट फैमिली हो, और ऐसे व्यक्ति भी परेशान कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ फादर का आया है। फादर फिगर जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो आप परेशान, फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप बिल्कुल, आप अब परवाह नहीं करना है। डर है कुछ लोगों का, तो बहुत लोगों का डर निकल गया, कुछ लोगों का डर है, परवाह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे छोड़ेंगे ना, देखिए ये बच्चा कितना आराम से हाथ छोड़ दिया है कि अरे परमात्मा है ना मेरे साथ, भगवान है ना मेरे साथ, ईश्वर है ना मेरे साथ। जिस भी धर्म को मानते हैं आप, उनके शरण में जाइए। अरे उनके शरण में रहेंगे तो किसकी औकात है ना। वो मतलब वो तो बाप का भी बाप है, राइट। तो ये कहा जा रहा है। तो आप डरिए मत, और आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, यूनिवर्सल हैंड आ रही है, जो आपको सपोर्ट करेंगे जो भी आप काम करना चाहते हैं। अगर अभी तक ग्रोथ नहीं था, आने वाले समय में कमाल का ग्रोथ मिलता है। आपका काम चमकने वाला है, आपका नाम चमकने वाला है, इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत, सब कुछ मिलने वाला है आपको। और पैसा प्रॉपर्टी अगर किसी का नहीं था तो अपने दम पे बना लेंगे, ठीक है। और चीज़ों को पकड़िए मत, कंजूस मत बनिए। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग पैसे पकड़ रहे होंगे, हो सकता है भाई अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोग सोचते हैं ना कि अरे पैसे पकड़ के बैठो, और उससे कुछ नहीं होगा। ये जो ब्लैक एनर्जी सेंड करते हैं ये लोग, जो ऐसे काम करते, देखते हैं कि आप पकड़ते किस चीज़ को है, फिर उस पर वार करते हैं। ध्यान रखना, आपके वीक पॉइंट पे वार करते हैं, जिसको खो जाने का डर रहता है ना, उस पर वार करते हैं, ठीक है। ऐसा में देखो ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये कार्ड नहीं, चैनलाइज मैसेज हो रहे हैं, उस पर वार करते हैं। तो आपको किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, फ्री रहना है। अरे वो है ना, मुझे भी देखेंगे और मेरे तमाम चीज़ों को देखेंगे और मेरे सपनों को भी देखेंगे, ठीक है। वो है तो किस बात का गम है ना। तो बस आप जीत रहे हैं, जश्न मनाइए जीत का, आ रहे हैं, खुश हो जाइए। नेगेटिविटी को अपने सराउंडिंग में आने की परमिशन मत दीजिए, है ना। आने की कोशिश करेंगे जब आप अपने ही लोग, जब हेटर्स हो, दुश्मन हो, बुरा चाहने वाले हो, तो अगर आपके अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर गई है, अगर आपके अंदर डर लगता है ना, आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि उस डर को निकाल के फेंक दीजिए। और जिस पैसे को आप पकड़ रहे हैं कि अरे क्या होगा मेरा आने वाले समय में, तो आने वाले समय में आप अपने दम पे, ये 4 नंबर राहु का कार्ड है, जैसे 4 नंबर कल का बता रही थी, आप अपने दम पे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें बनाएंगे। आपको किसी फादर फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी के शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की उंगली की ना वो नहीं बनना पड़ेगा, कठपुतली नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने दम पे बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और अकेले ही सोचिए, क्योंकि आप जो है अपने दम पे बनाने वाले। राहु वाले जब बनाना शुरू करेंगे ना, तो बना ही लेते हैं, खुद के दम पे बनाते हैं 4 नंबर वाले। तो 4 नंबर डायरेक्ट फ़ोन नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, और 22 नंबर जिनका बर्थडे हो सकता है, वो लोग तो कमाल का करने वाले हैं। एंड 1 नंबर भी ठीक है, 3 नंबर भी ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पे आप आने वाले समय में अच्छा खासा राइज लेने वाले हैं, अच्छा खासा। देखिए फादर फिगर, बॉसी फिगर अगर किसी को सता रहा है, डरा रहा है, देखिए तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप सही और गलत के बीच में चीज़ें जानेंगे, पहचानेंगे,
और उस पर आप काम करेंगे। ये बंदा किसी भी तरह का नेगेटिविटी भेजता है ताकि आपको रात में नींद ना आए, डरें कि मेरा ये चीज़ खो जाएगा, वो चीज़ खो जाएगा। कुछ भी चीज़ें नहीं खोएगा। क्यों? ये चाहता है कि हमेशा आप उनको फ़ोन करें, टेक्स्ट मैसेज करें। क्यों करें? क्योंकि बुढ़ापे में लोग पूछते नहीं है ना, बच्चे निकल जाते हैं, बच्चों का अपना काम होता है, बच्चों का अपना स्ट्रेस होता है। तो इन लोग तो पुराने ज़माने के ख्यालात के लोग हैं। इनको तो लगता है अरे यार वो मेरे को मत दिखावा, तो वो तो मेरे को रोज़ पूछता है, वो तो मेरे को रोज़ करता है। तो ये चीज़ों जो आप लोगों ने जो आदत ख़राब करते हैं ना, उसी का नतीजा है। तो से नो नहीं करना। आप पहले अपने आप को सुधारो वरना निकलो। नहीं बोल सकते, शांत हो जाओ, परमात्मा को सरेंडर कर दो। इग्नोर करना सीखो, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। ठीक है, इग्नोर कीजिए, ट्रांसफॉर्म होइए। आप ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया। कब तक डरते रहेंगे छोटा बच्चे की तरह कि पापा पापा ये करेंगे, पापा वो करेंगे? अरे पापा क्या ही कर लेंगे, क्या कर लेंगे पापा? हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा समझ में आया? क्योंकि सबके बाप ऊपर वाले बैठे, आपका बाप का भी बाप ऊपर बैठा है। ठीक है, तो उससे सोचिए, चाहे कोई सी एनर्जी यूज करता हो, करती हो बंदा, ये बंदा एनर्जी यूज करता है। ये जो बॉसी फिगर वाला आदमी है ना, बड़ी गंदी एनर्जी यूज करता है। समझ में आया? जब जब मैं बोलती हूँ तो मेरे चैनल पे भी यूज करता है, मुझ पे भी यूज करता है, बट आई डोंट केयर। ओके, बुलशिट। ये मेरे परमात्मा है ना, वही तो सबको निकाल रहे हैं। मैं अपना आती हूँ का, देखो परमात्मा है ना। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये जो है BR ब्रह्म राक्षस की एनर्जी भेजता है। अब बता ही देती हूँ मैं कि भेजते हैं। मेरे ऊपर भी, चैनल के ऊपर भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं। जब आप किसी का पोल पट्टी खुलिए तो उनको बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है तो वो अटैक करते हैं। तो मुझ पे भी अटैक करते हैं। यू नो, बहुत दिन से चल रहा है मेरा, चलते चलते चलते, बट आई डोंट केयर। क्योंकि मेरे परमात्मा है ना बचाने के लिए। तो फिर मुझे काहे की टेंशन है? तो जैसे मुझे टेंशन नहीं, वैसे आप भी टेंशन मत लीजिए। आपका भी कोई ना कोई बचाने वाला आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए। जीत आ रही है, विक्ट्री आ रही है। विक्ट्री एंजॉय करें आप। उस एनर्जी का जाने का टाइम आ गया, उस व्यक्ति का जाने का टाइम आ गया है। समझ में आया? फिर आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। वो फादर फिगर का जाने का टाइम आ गया, वो टॉक्सिक फैमिली का जाने का टाइम आ गया आपके लाइफ से। आप बहुत जल्दी आप राइज करने वाले हैं। बता देती हूँ क्यों वाहियात वाला कार्ड यहाँ डालूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आइए, अब आते हैं हम लोग पार्टनर फीलिंग्स पे। ये तो हो गया डिवाइन मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है ना। खुद के दम पे बनाएंगे। 4 नंबर मत सोचिएगा राहु आप लोगों को, जिनके 4 नंबर नहीं है वो भी मत सोचिए, डरिए मत। क्योंकि 4 नंबर राहु जो है ना, ये आप लोगों को स्टेबल बनाएगा, ये आपको ग्राउंडेड बनाएगा, ये आपको स्टेबल बनाएगा। सो यू डोंट वरी, है ना। एकदम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए आते हैं, आप पार्टनर पर्सन के बारे में सोचना शुरू करिए। पार्टनर और पर्सन के हम लेते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी उनके माइंड में जो पर्सन है, यो कर्मा खत्म हो रहा है। जो भी पर्सन है उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, वो देख रहे हैं कि इसी सर्कल में रोज रोज आपको बहुत घुमाए हैं, वो ये देख रहे हैं। देखिए डेविल नेचर से उन्होंने आपको किसी भी सर्कल में किसी भी तरह का राउंड 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 घुमाए हैं। आप घूमे हैं या आप दोनों घूमे हैं, या फादर फिगर जैसे लोग होंगे तो आप दोनों को घुमाए हैं। ठीक है, तो आप भी घूमे हैं एंड आपके ये भी घूमे हैं, तो वो बहुत घुमाए हैं, बहुत घुमाए हैं। सो डोंट वरी, अगर फादर फिगर ने आप दोनों को घुमाया है तो आपका उस फादर फिगर के साथ और उस व्यक्ति के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही है। पार्टनर बहुत अच्छे से जानता है कि उसके फादर टॉक्सिक है। आज मैं आपको बता दूं, उसने आपको आपके आगे खुलासा नहीं किया है, बताया नहीं है, क्योंकि आप उसको छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, आप जैसा व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं, आप इम्प्रेस हैं। एम्प्रेस जैसा व्यक्ति को कौन बेवकूफ़ खोएगा? कोई नहीं खोएगा। आप जो है बाई बर्थ लेकर आए हैं एबंडेंस, आपको कौन अपने लाइफ से निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। समझ में आया? जब आप उनके लाइफ में रहते हैं तो आप उनके काम बनते रहते हैं। जो आपके काम बनते थे ना, वो उधर शिफ्ट हो जाते थे, आपको पता नहीं चला होगा। ठीक है, तो इस वक्त वो सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत डीप डाउन सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक चेंजिंग है गाइस। ये एनर्जी मेरे को अटैक कर रही है। देखो, एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, हम भी थोड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, है ना, बेहया टाइप के लोग हैं, होना पड़ता है, क्या करें। देखिए जस्टिस आ गया, जस्टिस। तो बेशरम बेहया जो भी है, जो भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैं ये मैसेज ना दूं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो जस्टिस आ रहा है। देखें, इसीलिए डरना नहीं चाहिए, एकदम नहीं डरना चाहिए। मेरे साथ भी अगर चैनल के साथ चीट कर रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो जस्टिस आ गया है। सो यू डोंट वरी। ठीक है, एकदम चलिए, जो होगा देखी जाएगी। हाँ, अब सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आ गए ना वहाँ पे हम लोग। ठीक है,
इसीलिए आदमी नीडर हो जाता है। आपके पर्सन आपसे बेइंतहा बेपनाह प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये मजबूरी वो जो व्यक्ति हैं जो आप दोनों के बीच में आ गए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, बस रखे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी काबिलियत को सोच रहे हैं, प्यार भर के बैठे हुए हैं, कब मौका मिले कि आपको उतना प्यार करें। ठीक है, तो आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? दोनों आप लोग एक ही सर्कल में चलते हैं, थोड़े दिन साथ रहते हैं, फिर इस पापी कपटी लोग आते हैं आप लोगों को, तो इसमें से बहुत सारे लोग हाई वाइब्रेशन सोलमेट होंगे। देखिए इसीलिए ना इंग्लिश, ये एनर्जी को इंग्लिश पसंद नहीं है। तो जब कभी भी मैं रीडिंग करती हूँ, जब कभी भी एनर्जी इस तरह की अटैक करेगी तो इंग्लिश बोलने नहीं देती है, बिल्कुल नहीं है, इसको इंग्लिश पता नहीं क्या है की प्रॉब्लम है। तो हाई वाइब्रेशनल जो आप लोग सोलमेट होंगे, ये उनकी स्टोरी होगी। ये जो आई है नो कांटेक्ट वाले ही होते हैं, एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का इतना छक के एग्जाम्स लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। अगर आपके जीवन में इतना दुख आया है कि आप अपने पर्सन से इस तरह से दूर होते हैं, एकदम मतलब इतना पेन रहा है आपके लाइफ में, इतना पेन रहा है, और अभी भी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो है जिनका कांटेक्ट अच्छा चल रहा है, रिलेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रैटिट्यूड पे करें। और आप भी ग्रैटिट्यूड पे करके आप लेसन सीख रहे हैं, है ना। लोग स्कूल कॉलेज में इतना फीस दे के शायद इतना पेशेंस नहीं रखा होगा, इस वक्त आपके पर्सन भी बहुत पेशेंस बना के रखे हैं। उनको लग रहा है कि समय कभी तो आएगा, कभी तो इनके फेवर में आएगा, कभी तो आपके फेवर में आएगा। देखिए ओ गॉड, देखिए कभी तो फेवर में आएगा, आप लोगों के फेवर में आएगा। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखिए कार्ड तो मैं नहीं देखी थी, देख रहे हैं आप लोग हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं। और तो आप लोग एक एग्ज़ाम से निकल रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको भी तो थोड़ा सा झटके तो लगेंगे, बट इट्स ओके, डोंट वरी। सबका ख्याल रखने वाला परमात्मा है, मेरा भी ख्याल रखेंगे, आप लोगों का भी ख्याल रखेंगे, चैनल का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ही खुलवाया है, मेरा तो कोई था नहीं, इरादा नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ जो भी टाइम बिताए हैं, जितना भी टाइम बिताए हैं, आप लोगों जो ने भी जो समय निकाले हैं, जो आपने उनको दिया है, वो अनफॉरगेटेबल है, बिल्कुल नहीं भूलने वाली चीज़ है, वो भूल ही नहीं सकते। इसके लिए उनको लगता है प्राण त्यागना पड़ेगा, अपने बॉडी से अपने आत्मा को अलग करना पड़ेगा। आप उनके बॉडी में, उनके आत्मा में कुछ इस तरह से घुसे हैं, बसे पड़े हैं। तो एक आप लोगों के रिलेशनशिप में ये जो डेविल है, ये जो हमेशा कुछ करता रहता है, ये फादर फिगर जैसा बॉसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कार्मा है, कार्मा निकाल रहे हैं, निकालिए। और इसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, आप अपने पर्सन के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। आपको आपके पर्सन अच्छे नहीं लगेंगे, आपके पर्सन को आप अच्छे नहीं लगोगे, इतना नेगेटिव कर देते हैं। फिर बाद में रियलाइजेशन होता है, कभी कभी आपको होता है, कभी कभी उनको होता है। हैंगमैन अपने ही किए पे पछता रहे हैं। आपके पर्सन जो भी उल्टी सीधी बातें आपको किए हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। उनको जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश बाताबाती हुई है, उनको सब समझ में आ रहा है। बृहस्पति देवता, ओहो आज बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति देवता जो है, जो भी विष्णु जी हैं, वो 3 नंबर उनका ही होता है, विष्णु जी का होता है। और तो इस वक्त जो है वो आपको आपके पर्सन को अच्छा खासा रियलाइजेशन दे रहे हैं, कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से ये चीज़ है। उनका विजडम, उनका ज्ञान आ रहा है, और आपको उसी पावर में देख रहे हैं कि आप इतने पावर में आ चुके हैं, बहुत पावर में देख रहे हैं। कि वो ये भी देख रहे हैं कि आपने कितनी रातें जो हैं सोई नहीं थी, कितनी रातें आपने ख़राब की थी, कितना आपका हेल्थ ख़राब हुआ था, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं किस वजह से हुआ था। तो अब उनको पूरा जो फिगर है ना वो क्लियर हो रहा है, कि बिल्कुल फिगर क्लियर हो रहा है। तो आज तो हम, आप चूँकि पता चल गया कि आज थर्सडे है, तो एक और हम इससे देखेंगे, साईं बाबा का कार्ड से देखेंगे कि साईं बाबा क्या मैसेज देते हैं। बताइए बाबा जी, ये जो एनर्जी है, ये जो चीज़ें हैं, इस पे प्लीज़ एक मैसेज डालिए आप। हम भी आपके डिवोटी हैं, तो प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे लिए भी गाइडेंस दीजिए, जो हमें अटैक कर रहे हैं, हमारे चैनल पे अटैक कर रहे हैं, और व्यूवर्स के लिए भी दीजिए कि क्या करना चाहिए।
आने वाले समय में क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि एग्ज़ाम्स हैं, सबके एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके भी ठीक ठाक एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसे तो कोई नहीं जा सकता है, देखिए ऐसे तो कोई नहीं जा सकता है, तो एग्ज़ाम्स दे के जाना पड़ता है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू मोटिवेशन के लिए, थैंक यू थैंक यू। देखिए आत्मा का सफ़र है, ये एक जर्नी है। मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। तो मैंने बोली ना, अकेले अकेले से मत घबराइए, ये सोल मिशन है, ठीक है, ये आत्मा का सफ़र है। आप अद्वितीय हो, पता नहीं आज यहीं से लेने को आ रहा है, आप अद्वितीय हो, आप जो है एक अनोखा, आप चूजन वन हो। अद्वितीय मतलब आप चूजन वन हो, ठीक है, आपका सफ़र अनोखा है। आप दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, आप चूजन वन है, आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं, कुछ अच्छे काम के लिए सृष्टि में आए हैं। हो सकता है ऐसे पापी कपटी जो भी लोग हैं, इनका पाप का घड़ा भरने आए थे तो भर गया है। तो आपको साईं बाबा भी है आपके साथ में, हमेशा आपके बैक सपोर्ट में है। देखिए साईं बाबा हैं बैक सपोर्ट में। और अगर लोग जो साईं बाबा के मंदिर जाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व मतलब से हो रहा है, तो थोड़ा साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए। उनका क्या होता है, भभूति होता है, क्या होता है, थोड़ा सा मुझे आ रहा है, थोड़ा सा ये कर लीजिए। मैं तो कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ आजकल, है ना। तो आप चूजन वन हो, आप अद्वितीय हो, आपका अनोखा सफ़र है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो और लोगों के साथ आप अपना कंपेयर मत कीजिए, तो ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लग ही गया था, मैं बोल ही दी थी कि भाई यहाँ पे आए हो, मिशन पे आए हैं, तो बिना मिशन पे अगर मैं आई हूँ यहाँ पे, आप भी आपको अपना मिशन पता नहीं चला है, तो ऐसे एनर्जी से आपको फाइट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो हम जो है इस चीज़ को, एक व्यूवर्स की चीज़ को, मतलब हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और इस तरह से हम आ रहे हैं। बट यू डोंट वरी। और कोई कार्ड देंगे क्या? ओह थैंक यू। ईश्वर हमारे माता पिता है। देखें असली माता पिता कौन है? ईश्वर हैं। तो बता रहे हैं आपको, सोचिए, जो भी अगर पिता भाव से उनका गंदगी में सपोर्ट कर रहे हैं, तो विकास हो आपका होगा, डेवलपमेंट आपका होगा। रुकिएगा, आप रुक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो माता पिता, असली माता पिता है, वो ईश्वर होते हैं। हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते रहते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है, ये कड़वी दवाइयाँ हैं। दिखा रहे हैं कि फादर फिगर जैसे लोग भी कैसे हैवान होते हैं। आप अच्छे काम करने के लिए जाइए, अगर आप किसी का पोल पट्टी खोल रहे हैं तो लोग उस पर भी अटैक करने पे नहीं चुकते हैं। तो आपका विकास, आपका जो ये सक्सेस जो है ना, आपका आने वाले समय में है, सक्सेस आपका वेट कर रही है। आप ध्यान रखिएगा और आप परेशान मत होइए। और जो सुख दुख जो है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। तो इसको आप मान के चलिए, सुख है, अगर सुख नहीं टिका है तो दुख भी नहीं टिकेगा, ठीक है। वो ये जो है सर्कल जो है चलता रहता है, समय का पहिया घूमता रहता है। सुख आया तो क्या सुख टिका? नहीं टिका। तो दुख आया है तो दुख भी नहीं टिकेगा, वो भी चला जाएगा। तो थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सबको सपोर्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी एनर्जी देने के लिए, थैंक यू। और मेरे व्यूवर्स को भी ऐसे पॉजिटिविटी दीजिए, मेरे व्यूवर्स के ऊपर अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझ पे आशीर्वाद दीजिए। और तमाम देवी देवता, तमाम यूनिवर्सल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें मुझे, हमेशा गाइड करते रहें। अभी तक गाइड किए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना शुक्राना। और मेरे व्यूवर्स को भी गाइड करें कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो वहाँ से निकलें, और उनको भी उनके मंजिल तक प्लीज़ पहुँचाइए। यही दुआओं के साथ में मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।